मेंढर के हनुमान मंदिर में आज एक मुद्दा उठाया गया जो कि आपको बताना चाहेंगे कि मंदिर की जो लैंड है, ज़मीन के बीच से एक नाला निकलता है और उस नाले के ऊपर कवरिंग ना होने की वजह से वहाँ पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। शाम के समय में यहाँ पर काफ़ी बच्चे जो है वो खेलने आते हैं कि श्रद्धालु मंदिर में आते हैं और ये बताया जा रहा है कि उस नाले में कई बार वो बच्चे गिर चुके हैं। दूसरी बड़ी बात ये रही कि उस नाले में जितना भी कस्बे का कचरा है, जितना भी गंदगी है वो वहाँ पर डाली जाती है और उस नाले में इतनी स्मेल है। उस स्मेल की वजह से रोज़ाना चाहे कोई मंदिर में श्रद्धालु आता है या फिर कोई अन्य लोग आते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ दूसरा जो मुद्दा था, दूसरा मुद्दा बड़ा ये है कि मंदिर की प्रोटेक्शन वाल काफ़ी टाइम से एक डिमांड थी कि इस प्रोटेक्शन वाल को बनाया जाए। हालांकि कुछ समय बीच में कोई प्रोटेक्शन वाल का काम शुरू भी हुआ था, लेकिन अब किस कारण वो काम बंद हुआ है, क्या ठेकेदार का वहाँ पे उसे पेमेंट नहीं मिली या जो भी कारण रहा हो, लेकिन मंदिर की प्रोटेक्शन वाल ना होने की वजह से जो नदी यानी जो रिवर निकलता है, मेंढर का जो मेन रिवर है, आप सोचिएगा कि जब आगे बारिशें होंगी, बारिशों के दौरान आने वाला पानी वो कहीं ना कहीं मंदिर की ज़मीन को हिट करेगा। इससे पहले भी कई बार ये मामले निकल कर सामने आए हैं कि पानी जब लेवल उसका बढ़ जाता है और वो पानी सीधा मंदिर की ज़मीन तक आता है, तो मंदिर की ज़मीन कहीं ना कहीं बह भी जाती है। और साथ में बड़ी बात यह है कि जब हमने कुछ मंदिर के सदस्यों से बातचीत करना चाहिए, जो कि आपको सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। मंदिर के जो पंडित जी हैं या फिर और अन्य हैं, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि ये समस्या काफ़ी लॉन्ग टाइम से आ रही है और इस समस्या को बड़ी गंभीरता के साथ प्रशासन को लेना चाहिए कि जिस किसी भी फंड से जो है वो अगर वहाँ से पेमेंट आती है तो एक तो इस प्रोटेक्शन वाल को बनाया जाए। दूसरा ये है कि जो मंदिर की ज़मीन के बीच से नाला निकल रहा है उसको कवरिंग किया जाए। उसको कवर इसलिए किया जाए कि ताकि कोई गिरे ना, कोई हादसा ना हो या फिर जो स्मेल आती है उससे राहत मिले। जबकि पीछे जो प्रोटेक्शन वाल है, प्रोटेक्शन वाल यानी जो बंद जिसे हम कहेंगे, वो बंद बनाना बहुत ज़रूरी है। कुछ हद तक बना था, आगे काम रुक गया, जो कि सबके लिए एक परेशानी का सबब है। अब उस बंद को क्यों मतलब कि उसका काम रुका था, ये जांच का विषय है। प्रशासन इसको वेरीफाई करे कि क्या पूरा मामला था। अगर कुछ कारण है तो उन कारणों को क्लियर करके दोबारा इसका काम जो है वो शुरू करवाया जाए। प्रोटेक्शन वाल से एक फ़ायदा और होगा कि मंदिर की एक सुरक्षा होगी, ताकि क्योंकि चारों तरफ से ओपन है तो कहीं ना कहीं एक परेशानी है। अगर सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से भी देखें या और कारणों से भी देखें तो वो एक काफ़ी चिंता का विषय है, जिसको लेकर मेंढर प्रशासन, चाहे एसडीएम है या डिप्टी कमिश्नर पुंछ हैं, वो इसको कड़ा संज्ञान लें और ये पता करें कि आखिर प्रोटेक्शन वाल अगर ये टेंडरिंग हुई थी तो इसके पीछे का क्या कारण रहा है। ये था आज के कुछ मुद्दे। मंदिर के जो युवा हैं उन्होंने मुद्दे उठाए हैं और अब देखना यह है कि प्रशासन इस वीडियो को देखने के बाद किस तरीके का संज्ञान लेना है। उम्मीद है, उन्होंने अपील की है कि प्रशासन इस चीज़ को वेरीफाई करके एक प्रोटेक्शन वाल का काम शुरू और वो जो ड्रेन है उसको कवर किया जाए, ताकि आए दिन कोई हादसा जो है वो ना पेश आए। हमारी यहाँ पे मैं मीडिया की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे एसडीएम साहब, हमारे जो डीसी साहब जो हैं पुंछ, हम उनके आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो मंदिर का जो नाला जो है इसमें बड़ी बुरी हालत है, क्योंकि बाज़ार का जितना भी कचरा है यहाँ पे डाला जाता है। क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहते हैं सबसे ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं। जब उन देव स्थानों में जब ये ऐसी हालत है तो बाकी और जगह की तो आप बात ही छोड़ो। तो ये बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बच्चे शाम के समय साइकिल चलाना, सैर करने वगैरह आते हैं, तो उसमें एक दो बच्चा गिरा भी था, जैसे अभी पहले इन्होंने बताया, तो वो बच्चे गिरे भी थे उस वजह से। दूसरा नंबर, हमारे मंदिर में पार्किंग गाड़ी कम से कम 50 गाड़ियाँ लगती हैं, उसकी मंदिर की प्रोटेक्शन जो है बिल्कुल भी नहीं है। कोई बंदा यहाँ से आ रहा है, जा रहा है, मतलब कि मंदिर की बाउंड्री हम खुद से करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो नीचे जो है जो नाले का बन जो है वो बांधना बड़ा ही ज़रूरी है। क्योंकि पीछे अभी चिल्ड्रन पार्क बना हुआ है, हमने पहले भी कहा था जहाँ तो चिल्ड्रन पार्क बंद कराओ, जहाँ तो फिर इसकी प्रोटेक्शन करवाओ। तो इन्होंने क्या किया कि उसके चिल्ड्रन पार्क बंद नहीं करवाया, उसकी वजह से सारा पानी जो है, अभी पीछे बारिश हुई थी, एक पानी यहाँ ऊपर तक चढ़ गया था। गाड़ियाँ लगी हुई थी, हमने गाड़ियाँ रातों रात हटवाई यहाँ से। ये गाड़ियाँ अगर रात को हम सो जाते, कुछ होता है, यहाँ 50 की 50 गाड़ियाँ पानी में बह जाती। अभी 10 दिन पहले, इलेक्शन के पहले, आप मानोगे नहीं, यहाँ पे हर किस्म के, जिनको हमने कभी ज़िंदगी में देखा भी नहीं, वो भी हमारे पास आते थे। पंडित जी बोलिए क्या मदद है, हम सब करेंगे, आप हमारे साथ रहो, हम आपके साथ हैं। एकदम लाइन लगी हुई थी। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुई, जैसे ही रिज़ल्ट आया, उसके बाद वो सारे गुम ही हो गए। अच्छा, वो ऐसे ऐसे नेता, उनके घरों पे आप जाके देखो
आगे से ही पक्की है, लुक पड़ी हुई है, फिर भी ऊपर उसके टाइलें लगी हुई हैं, मतलब कि साइडों में नाली अगर छोटी सी भी है उसको भी पूरा पक्का करके उनको पूरा एकदम कंप्लीट। क्यों? क्योंकि ये नेता लोग हैं, इन लोगों के घर हैं। मंदिरों के लिए कोई क्यों नहीं फाइट करता, कोई क्यों नहीं आता आगे? क्यों? मंदिरों के क्या मिलेगा किसी को? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से किसी को अपना पर्सनल क्या बेनिफिट है? तो इसलिए लोग आते नहीं हैं। हर कोई अपने चक्कर में पड़ा हुआ है, मेरा हैंड पंप, मेरी नाली, मेरा रोड, मेरा घर, मेरी बिजली, मेरा सब कुछ, सबको अपनी पड़ी हुई है। इन सब चीज़ों के लिए कोई नहीं देखता। तो इसीलिए हम सारे इकट्ठे होकर हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका जल्द से जल्द जो है कोई ना कोई तरीका निकाला जाए। मैं बलराम शर्मा, समाज सेवक मेंढर। आज बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि ये जो हमारी मंदिर के साथ एक ड्रेन, बड़े अरसे से ये जो ड्रेन बनी है, और लेकिन दुख इस बात है कि जो पूरे बाज़ार का जो गंद है, जो लिफाफे, गंदा का कचरा, जो भी कूड़ा कचरा है, इसी ड्रेन से जाता है। और इस ड्रेन की इतनी स्मेल है क्योंकि हमारा हर मंगलवार को और हर शनिवार को मंदिर में लंगर होता है, तो इसकी इतनी स्मेल है कि लोग जो हमारे उधर शाम को माथा टेकने के लिए आते हैं वो भी ऐसे एक मास्क लगा के आते हैं। और दूसरे जो खतरे वाली बात है कि उस दिन हमारे बच्चे खेल रहे थे इधर ड्रेन के पास, तो 2 बच्चे इस ड्रेन के अंदर गिर गए और एक बच्चे को उसी टाइम हमने उठाया तो हॉस्पिटल ले गए, तो उसको 3-4 स्टिचेस लगे। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी एसडीएम साहब हैं, डीसी साहब पूंछ हैं, मैं उनसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर सबसे ज़रूरी है स्लैब डलवाना। मैं आगे भी 2-3 बार कह चुका हूँ, लेकिन हम इनको टाइम देते हैं 1 महीने के अंदर अंदर। अगर किसी भी हमारा किसी का अगर कोई पैसा आया है किसी भी हेड में, तो उस हेड से पैसा निकाल के इसके ऊपर स्लैब डालें, नहीं तो फिर हमें रोडों पे उतरना पड़ेगा। हम रोड